हेलो स्टूडेंट, यूनिट 2 पादप एवं जंतु का संरचनात्मक संगठन। यूनिट 1 के अंतर्गत उसमें 4 चैप्टर थे जो हो चुका है। अब हम यूनिट 2 के अंतर्गत पादप एवं जंतुओं का संरचनात्मक संगठन देखेंगे। तो यूनिट 2 के अंतर्गत चैप्टर 5 जिसमें पुष्पी पादपों की आकारकी, इसके बाद हम लोग यहाँ पर पादपों का आकारकी देख रहे हैं। इसके बाद हम जंतुओं का पढ़ेंगे। तो चैप्टर 5 आज हम देखेंगे जिसमें पुष्पी पादपों की आकारकी। आकारकी का मतलब यहाँ पर किसकी आकारकी कहा गया है? पुष्पी पादपों की आकारकी कहा गया है। मतलब जो पुष्पी पादप होते हैं वो सभी आवृत बीजी पौधे होते हैं जिनमें बीज, पुष्प सभी चीज पाया जाता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम आवृत बीजी पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो आकारकी का मतलब होता है कि जैसे कि हम यहाँ पर पादपों की आकारकी को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है आकारकी का मतलब है कि जो पौधे होते हैं उसका जो हमको बाहरी रूप से जो संरचना दिखाई देता है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, तो उसी को आकारकी कहा जाता है। पौधों के स्वरूप कि वो किस टाइप के दिखाई दे रहे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, घने हैं, पतले हैं, उनका आकार, रंग, तो ये सभी चीज क्या है? उनकी बाह्य संरचना होती है। बाह्य संरचना का अध्ययन करना। पौधों या जीवों के बाह्य संरचना का अध्ययन करना, जिसमें उसके स्वरूप को देखा जाता है, उनके आकार को देखा जाता है, रंग को देखा जाता है। तो इस तरीके से जब उनका अध्ययन किया जाता है इन सभी चीज़ों का, तो उसके अध्ययन को कहा जाता है आकारकी या मॉर्फोलॉजी। क्या बोला जाता है? मॉर्फोलॉजी या आकारकी। आकारकी विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवों, जिसमें पौधे और जंतु दोनों आते हैं, उनके स्वरूप, आकार, रंग, बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो हम यहाँ पर पुष्पी पादपों के भाग देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हम देखेंगे पुष्पी पादपों के भाग। जो पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं उसी के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, तो उसके हम भाग को देखेंगे। तो पुष्पी पादप 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है प्ररोह तंत्र और दूसरा भाग होता है जड़ तंत्र। कितने भागों से मिलकर बना होता है? प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र। शूट सिस्टम, प्ररोह का मतलब होता है तना, और ये है रूट सिस्टम। तो इस तरीके से पुष्पी पादप 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र। अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। इस तरीके से क्या है, एक पौधा है जिसका निचला भाग क्या है? जड़ है, और ऊपर जो रहता है वो जो हम उसको देख सकते हैं वो क्या कहलाता है? तना या प्ररोह। तो इस प्रकार से जो पुष्पी पौधे होते हैं
वो दो भागों से मिलकर बना होता है। भूमि के ऊपर वाले भाग को जो हमको दिखाई देता है उस भाग को कहा जाता है प्ररोह। क्या बोलते हैं? प्ररोह। अब ये प्ररोह या तना जो है वो पत्ती, फूल, इन सभी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो वो अकेला नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्ररोह तंत्र। तो भूमि के ऊपर वाले भाग को पौधों का प्ररोह तंत्र कहते हैं और भूमि के निचला भाग को जड़ तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ तंत्र कहते हैं। ये जड़ होती हैं, तो यहाँ पर जो भूमि के अंदर धसे होते हैं वो प्राथमिक जड़ होते हैं, फिर इनसे जो एक निकला होगा वो द्वितीयक हैं, इस द्वितीयक से फिर एक निकले होते हैं वो तृतीयक होते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी जड़ें आपस में मिलकर जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। पुष्पी पौधे दो भागों से मिलकर बना हुआ है। अब हम यहाँ पर जड़ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया जाता है कि प्ररोह तंत्र क्या है? वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है, भूमि के ऊपर पाया जाता है। ये कहाँ होता है? पौधों का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है उसको जड़ तंत्र कहते हैं। प्ररोह तंत्र का निर्माण, प्ररोह तंत्र का जो निर्माण या अंकुरण जो होता है, तने जो निकलते हैं उसको कहा जाता है मूलांकुर। प्ररोह तंत्र का निर्माण कहाँ से होता है? मूलांकुर से होता है। और जो जड़ तंत्र होती हैं उसका निर्माण ये जो है वो प्रांकुर होता है ना। जड़ जो है वो मूलांकुर से बनते हैं, मूलांकुर से इनका निर्माण होता है क्योंकि जड़ों को मूल कहा जाता है। और जो प्ररोह तंत्र होते हैं उसका निर्माण प्रांकुर से होता है। किससे होता है? प्रांकुर से होता है। प्ररोह तंत्र का निर्माण प्रांकुर से होता है, जड़ तंत्र का निर्माण मूलांकुर से होता है। जब आप बीज को देखते हैं तो जब बीज दो भागों में बढ़ता है तो आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई देती होगी। तो ये जो होता है ये भ्रूण के अंदर में पाया जाता है, बीज के अंदर में होता है, जिसमें ऊपरी भाग क्या है? क्या दिया हुआ है? प्लूमूल। मतलब क्या होता है? प्लूमूल का मतलब होता है प्रांकुर। और इसका जो निचला भाग है जो रेडिकल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूलांकुर। तो ऊपर वाले जो भाग है उससे प्ररोह का निर्माण होता है और जो निचला भाग है उससे जड़ों का निर्माण होता है। अब जड़ के बारे में देखते हैं। जड़, जिसको रूट कहा जाता है। तो जड़ें जो हैं वो भूमि के नीचे पाई जाती हैं। यहाँ पर यदि हम इसका कुछ लक्षण लिखेंगे, जड़ भूमि के नीचे उपस्थित होती है। भूमि के नीचे पाई जाती हैं। इनका विकास कहाँ से होता है? तो जड़ों का विकास मूलांकुर से होता है। कहाँ से होता है? मूलांकुर से होता है। जड़ें जो रहती हैं वो देखना, आप जड़ को देखते हैं तो वो ज़मीन के नीचे की ओर जाती है। तो ज़मीन के नीचे की ओर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पृथ्वी है उसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है ना। तो जैसे कि हम अगर किसी भी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी में चुंबकत्व शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण से कोई भी चीज़ जो है वो नीचे आ जाती है। तो उसी प्रकार जो जड़ें होती हैं वो भूमि के नीचे जाती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। क्या कहा जाता है इसको? गुरुत्वानुवर्ती, क्योंकि ये जमीन के नीचे की ओर जाती हैं, इसीलिए धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण से वो नीचे की ओर जाती है। और क्या जड़ें प्रकाश की ओर बढ़ती हैं? क्या ऊपर आती हैं? क्या नहीं। तो ये क्या होता है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। प्रकाशानुवर्ती।
तो जड़ें जो हैं वो नीचे की ओर जाती हैं, इसलिए धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। इसी के जस्ट विपरीत में प्ररोह होता है, क्योंकि प्ररोह जो है वो प्रकाश की ओर बढ़ती है और जड़ की ओर ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक होती है। अगला हम इसमें लिख लेंगे कि जो जड़ होती हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर जड़ का डायग्राम बनाते हैं, ये क्या है, जड़ है। यहाँ से और कई प्रकार रूट निकले होते हैं, जड़ों से और जड़ें निकली होती हैं, जैसे आपने मूली गाजर में देखा होगा। तो ये क्या है, जो सबसे नीचे मोटी जो होती है उसको प्राथमिक जड़ कहा जाता है। फिर उस प्राथमिक जड़ से जो जड़ें निकली होती हैं उसको सेकेंडरी जड़ कहा जाता है। तो इस तरीके से जड़ें निकली होती हैं और इनका जो लास्ट सिरा होता है वो एक कैप के समान संरचना में दिखाई देते हैं, है ना, जो इसको क्या करते हैं, इसके अग्रभाग को ढके रहते हैं। तो इसको कहा जाता है रूट कैप। क्या बोलते हैं इसको, रूट कैप कहा जाता है, जो जड़ों के अग्रभाग को सुरक्षित रखते हैं। उसके पश्चात ये जो भाग दिख रहा है इसको कहा जाता है प्राइमरी या प्राथमिक जड़ें। ये वाला जो जड़ दिखाई दे रहा है ये द्वितीयक जड़ें हैं, सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से जो जड़ें निकली होती हैं वो होता है टर्सरी रूट। टर्सरी रूट। तो इस तरीके से जड़ का संरचना होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका अगला लक्षण कि जो जड़ें होती हैं, जड़ों के अग्रभाग में या अग्रभाग की रक्षा करने के लिए कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जड़ों को ढके रहती हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वही, जिसे रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जड़ों में कहीं पर जॉइंट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, लेकिन तनों में क्या होता है, जॉइंट पाए जाते हैं। जैसे कि आपने अगर गन्ना का देखा होगा या मक्का को देखा होगा तो गन्ने का जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरीके से रहता है, गन्ने का जो तना रहता है वो इस तरीके से रहते हैं। गन्ना क्या है, एक तना ही है। तो ये क्या कहलाते हैं, तनों में पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पर्व संधियाँ। संधियों का मतलब होता है जोड़। तो इस प्रकार से जो तने होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, लेकिन जड़ों में ये चीज़ नहीं पाई जाती। जड़ों में पर्व व पर्व संधि नहीं पाई जाती। तो ये जो जॉइंट दिख रहा है ये पर्व संधि है, और एक पर्व संधि से दूसरे पर्व संधि तक का जो बीच का भाग होता है उसको पर्व कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो तनों में पाया जाता है, जड़ों में यह अपसेंट होता है। अगला हम लिख लेंगे कि इनमें कोई भी प्रकार की कलिका या पत्तियां भी नहीं पाई जाती। बर्ड व लीफ अपसेंट होता है, पत्तियां नहीं पाई जाती। और क्या लिख सकते हैं हम, ये ज़मीन में रहने के कारण से इनका जो कलर होता है ना, या रंग होता है वो किस टाइप का होता है, मटमैला होता है, गंदे कलर में होते हैं। तो इस तरीके से ये जड़ का लक्षण है। आगे देखते हैं जड़ों के प्रकार। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ का मतलब ऐसे जड़ होते हैं जो गहराई में ज़मीन के अंदर धंसे होते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वो मजबूत होती हैं।
जैसे कि आपने वृक्ष वगैरह का जड़ देखा होगा, बरगद की जड़ों को देखा है, गाजर हो गया, ये सब क्या है, ज़मीन के अंदर होती हैं और जिनकी जड़ें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में डिवाइडेड होती हैं। लेकिन जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ये रेशों के आकार के होते हैं और ये ज़मीन में ज़्यादा अंदर तक नहीं धंसे होते हैं। जैसे कि आपने धान, गेहूँ, ये सब चीज़ों को देखा होगा। और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको हम पकड़ते हैं तो वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, भूमि से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे प्रकार की जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। मूसला जड़ें मजबूत होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो मूसला जड़ें होती हैं ये मूलांकुर से जब विकसित होते हैं तो ये प्राथमिक जड़ का निर्माण करते हैं। पहले हम इसमें लिख लेते हैं, ये जड़ें भूमि में गहराई तक वृद्धि करते हैं। उसी तरीके से अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये जड़ें भूमि के ऊपरी सतह पर ये अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। तो ये मजबूत जड़ें होती हैं, ये कमज़ोर जड़ें होती हैं। इसमें मूसला जड़ जो होती हैं ये मूलांकुर से विकसित होकर प्राथमिक जड़ का निर्माण करते हैं। मूलांकुर से विकसित होकर सबसे पहले ये किसका निर्माण करती हैं, प्राइमरी रूट का निर्माण करती हैं, प्राथमिक जड़ का प्राइमरी रूट बनाती हैं। उसके बाद ये प्राइमरी रूट से फिर क्या होती हैं, शाखाएं निकली होती हैं। शाखाएं निकली होती हैं जिसमें क्या क्या होते हैं, प्राइमरी रूट से जो निकली शाखाएं होती हैं उसको सेकेंडरी कहा जाता है और इस सेकेंडरी से जो निकलता है वो फिर क्या होता है, टर्सरी। तो ऐसे करके यहाँ पर जो मूसला जड़ें होती हैं उनमें जो जड़ें होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं और ज़मीन में जाने के बाद वो मजबूती से मिट्टियों को पकड़ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ पर टर्सरी लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल में इसका जैसे कि चना हो गया, मटर, गाजर, मूली और जितने भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, नीम, बरगद, ये सभी क्या है, मूसला जड़ें वाली होती हैं। अब हम आते हैं अपस्थानिक जड़ों में। अपस्थानिक जड़ में ये जड़ें भूमि के ऊपर ऊपरी सतह पर होता है। ये कैसे होते हैं, तो ये रेशे के रूप में होते हैं। रेशे के रूप में होते हैं। तो जनरली जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वह एक बीजपत्री वाले पौधों में पाया जाता है। अपस्थानिक जड़ें एक बीजपत्री वाले पौधों में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं आप, धान, गेहूँ, गन्ना। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो क्या है, अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण होते हैं। यदि हम इसका डायग्राम देखेंगे कि मूसला जड़ें किस प्रकार से होती हैं, तो मूसला जड़ें जो है इसकी जो जब मूलांकुर से इनका विकास होता है तो इनकी जो प्राथमिक रूट होती है वो पूरा ज़मीन के अंदर तक जाती है। फिर इससे सेकेंडरी रूट्स निकले होते हैं, इसे टर्सरी रूट निकला होता है। तो इस कारण से ये क्या करते हैं, मिट्टी को मजबूती से पकड़े हुए होते हैं और ये मजबूत होते हैं। अब अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो कैसे होती हैं, तो इनमें प्राथमिक रूट नहीं पाया जाता है। इनकी जो जड़ें होती हैं वो रेशे के समान दिखाई देती हैं इस तरीके से।
ये तो ये क्या है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो इस प्रकार की जड़ें जो है वो एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है।